हेलो स्टूडेंट, आज फार्मूला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वृत्त से संबंधित कुछ फार्मूला को डिस्कस करेंगे। और जो पहले हम लोग जिस फार्मूला को डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूलेज और भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें ध्यान पूर्वक देखिए और अपने नोट्स बुक में उतार लीजिए। तो आगे हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अन्य फार्मूले, तो त्रिकोणमिति के कुछ अन्य फार्मूले में क्या आते हैं? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका सूत्र क्या होता है उसको देख लेंगे हम लोग। साइन 90 माइनस थीटा। यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और मान लिया जाए ये कोण थीटा है, मान लिया जाए कोई एक कोण थीटा है, तो यदि ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगला फॉर्मूला है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। आगे है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और अगला फॉर्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब इसके अतिरिक्त और इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम, खासकर जैक बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में, वो 8.4 का फार्मूला है। वो क्या है वो देखिए। पहला फार्मूला है 1 साइन स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। उसके बाद का फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद का फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूलाज हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति में क्या होता है कि अधिकांश पदों को, त्रिकोणमिति में अधिकांश पदों को जो कोसेक, सेक, टैन, कोट ये सभी में होते हैं यदि, तो उन्हें क्या किया जाता है? साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लिया जाता है। तो वो कैसे होता है उसको यहां पर आप लोग एक नजर देख लीजिए कैसे होता है। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, अगर हम लोग लिखना चाहें कोसेक थीटा तो इसको लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा, इसको ऐसा लिखेंगे। दूसरा, आप लोग देख पा रहे हैं कि कोसेक थीटा को और किस पद में व्यक्त करके हल किया जाता है। क्वेश्चन को हल करने का ये जो तरीका है, कोसेक थीटा को क्या 1 बाय साइन थीटा के रूप में लिखा जाता है। सेक थीटा को, सेक थीटा
1 बाय cos थीटा के रूप में लिखा जाता है। tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा के रूप में लिखा जाता है, और cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा के रूप में लिखा जाता है। तो ये है क्वेश्चन हल करने के लिए कुछ पदों को रूपांतरित किया जाता है, जैसे कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा के रूप में, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा के रूप में, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा के रूप में, और कोट थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा के रूप में। ये त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूलाज थे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे क्या है फॉर्मूला, इसको अच्छे से आप एक बार राइट कर लेते हैं अपने कॉपी में, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं वृत्त से संबंधित कुछ फॉर्मूलाज। वृत्त से संबंधित कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि वृत्त से संबंधित कुछ फॉर्मूलाज क्या हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। सभी टर्म का अपना अपना मीनिंग होता है, उस मीनिंग को भी अभी हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप या परिधि कह सकते हैं, ये होता है 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। यदि कोई वृत्त दिया गया है, इस तरह से वृत्त है यदि, और वृत्त का केंद्र O है, और ये जो है ये क्या है, ये लाइन जो है वो किसको टच कर रहा है? इस परिधि को टच कर रहा है। मान लेते ये A है, तो OA को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, जो त्रिज्या है। R क्या है? त्रिज्या। और इसमें पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। ये कांस्टेंट है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो पाई का मान 22/7 या 3.14 हो जाएगा। आर क्या है यहाँ आर क्या है? आर त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। आर को त्रिज्या कहा जाता है। अब चलते हैं इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन के तरफ। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन या फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यदि कोई वृत्त दिया गया है, वृत्त दिया गया है, वृत्त के केंद्र से 2 त्रिज्याएं हैं इस तरह से, ये आर ये भी आर, तो 2 त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये O केंद्र है, ये मान लिया जाए A है, और इस चाप में ये B है और ये C है, ये बिंदु। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये थीटा क्या है? यहां पर बनने वाले कोण है थीटा। ये कोण जो है केंद्र पर बनने वाले कोण है, जो 2 त्रिज्याओं को मिलने से, केंद्र पर मिलने से जो
बन रहा है वो क्या है, थीटा है, थीटा कोण है। तो थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद चाप की लंबाई, ये त्रिज्य खंड से यानी त्रिज्या से बनने वाले जो चाप है यहां से यहां तक एबीसी चाप है, जो एबीसी चाप है उसकी लंबाई क्या होती है, तो उसकी लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, ये क्या हो गया, चाप की लंबाई। तो ये दो फॉर्मूलाज जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक दो फॉर्मूलाज हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस तब करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में चर्चा हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे उसमें कर लेंगे। चलिए इतना आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड हम आपको और कुछ दे सकें, ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम आसानी हो। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी फार्मूले बताए जाएंगे। आप इस फार्मूला को एक बार अपने नोट्स कॉपी में उतार लीजिए और इसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे कुछ फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। आप उन्हें जरूर देखें, फार्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है, और उसको अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसका अच्छा से तैयारी कीजिए। तो चलते हैं, पहला फार्मूला था बहुपद बनाने का सूत्र, बहुपद बनाने का सूत्र। ये बहुपद बनाने का सूत्र क्या था, इसका सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद बनाने का सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां क्या था, जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग। और वही अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन यदि दिया जाए, अगर कहता है कि बहुपद ज्ञात करें, कहता है कि बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 6 हो, तो कहता बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यकों का योग 4 हो तथा गुणनफल 6 हो। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, और अल्फा इंटू बीटा 6 है। तो मान लिया जाए, माना
पी एक्स जो बहुपद है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मान लिया जाए, माना पी एक्स बराबर इतना है, तब क्या हो जाएगा, तब पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4 यहां पर पुट कर देंगे, एक्स है एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6 है, इतना है। तब हमारे पास बहुपद कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये हमारे पास बहुपद आ गया, यही आंसर आ गया। इस तरह से हम लोगों को हल करना है यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया हो। अब आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं, इसको अच्छे से उतार लीजिए। अब आगे हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चन बनाएंगे, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चन बनाएंगे। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चन कैसे बनेगा। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या है, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या है, यह मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। वो क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, ये द्विघाती सूत्र है। और जहां d क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना रहता है, और मूल तब ज्ञात करेंगे जब उसका अस्तित्व है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है, मूल ज्ञात करें यदि अस्तित्व हो, अगर अस्तित्व होगा तभी मूल ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन में मान लिया जाए, पहला क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, ये दिया गया है समीकरण बराबर 0, मान लीजिए ऐसा दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है और इसका मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग को अस्तित्व का जानकारी लेने के लिए d निकालना जरूरी है, d यानी विविक्त कर। तो d निकालने के लिए हम लोग देखते हैं d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4a के मान, यहां a का मान कितना है 1, और c कितना है, c 1 है। अब इसको हल करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इसको हल करते हैं तो 4 हो गया, और 4 और 4 कितना आ गया, 0 आ गया। ये d का मान कितना आ गया, 0 आ गया, d का मान 0। यदि d का मान 0 हो या 0 से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि मूल का अस्तित्व है। मूल ज्ञात करें यदि अस्तित्व हो, यानी मूलों का अस्तित्व हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो d बराबर 0 हो या d 0 से बड़ा हो तब हम लोग कहेंगे मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहां पर मूलों का अस्तित्व है, जब मूलों का अस्तित्व है तो इसका मूल ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या है, ऊपर में दिया गया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। नेक्स्ट x बराबर
माइनस बी, कहने का मतलब बी कितना है 2 है, -2 हो गया, प्लस माइनस 0/2 इंटू 1 हो गया। तो एक बार +0 है, एक बार -0 है, इसका मतलब -2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, अर्थात मूल 2 आएगा, मूल 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर -2/2 तथा x बराबर -2/2, x बराबर -2/2 तथा x बराबर -2/2 दोनों बार लिखेंगे। ये हल कर देंगे, कितना गया, x बराबर -1 तथा x बराबर -1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x बराबर -1 तथा x बराबर -1। तो ये रहा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना और विविक्तकर ज्ञात करना। ये d जो है वो क्या है, विविक्तकर है, d क्या है, विविक्तकर, d क्या है, विविक्तकर है, d विविक्तकर है। चलिए अब इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए, नेक्स्ट टाइम और भी क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं फॉर्मूला, उसके आधार पर और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए। यदि समझ में ना आए तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए और अपनी तरफ से हम जितना कोशिश करेंगे आप लोग को बता पाए।